बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें। हर चीज़ को, हर फैसले को जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि हर काम उसकी रजा से होता है। तो फिर मुस्तकबिल की फिक्र कैसी? उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें, वो सब ठीक कर देगा। शिफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुग़्ज़ और हसद से, दिल को गर्द आलूद कर देने वाली सोचों से, ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से। कभी कभार अपनों को चीज़ों का तोहफा देने के बजाय उन्हें माफ़ी का तोहफा दिया करें। कई सालों से अपने दिल में संभाल कर रखें, उनकी कोई गलती को दिल से माफ़ कर दिया करें, ताकि दो दिलों को सुकून का तोहफा मिल सके। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दें। कुन फयकून अपने दिल को ये जानकर तसल्ली दें कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुनता है, उसका कुन आपकी जिंदगी बदल देगा। वो आपके दिल को पहुंचने वाले गहरे और तेज तरीन दर्द से वाकिफ है। परेशान ना हो, वो आपको बेहतरीन देगा। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का इंतजार करता है। माजी के सफात को तय करते जाना चाहिए, लेकिन बाज सफात को कोने मोड़ कर रखना चाहिए, ताकि उन पर लिखा सबक भूल ना जाए। अच्छी नीयत का सिला जरूर मिलता है, फिर चाहे वो मौजज़े की सूरत में हो या दवा की कबूलियत की। जो जहाँ गलत हो उसे वहाँ गलत बोलो, जो जहाँ ठीक हो उसे वहाँ ठीक बोलो। शख्सियत परस्त मत बनो, हमेशा हक के साथ रहो। कुछ चीजें नसीब और हकीकत दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल और यकीन से सब हो जाता है। वो फरमाता है कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूंगा। एक बीवी को अपने शौहर से जो सबसे कीमती और जरूरी चीज चाहिए होती है, वो है उसका एहसास और इज्जत। लोग समझते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला चाहे तो ये इख्तियार भी तुमसे छीन सकता है। उसके फैसलों को कबूल करना सीखें, वो तुम्हारे हक में बेहतरीन करता है। इंसान की रूह फूलों जैसी है, जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो खिल उठती है और उसे सरह सदर नसीब हो जाता है, और जब वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो वो उसकी रूह मुरझा जाती है और उसे सीने में तंगी महसूस होती है। वादा, यकीन, माल, दिल और दोस्ती कभी ना तोड़ें। उनके टूटने से आवाज तो नहीं आती, मगर तकलीफ बहुत महसूस होती है। ये जो जिंदगी है ना, उसकी मिसाल समुंदर की तरह है। हम इंसानों को खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को डूबने से बचाने के लिए हाथ पैर मारना ही पड़ते हैं। जो थक गया वो डूब गया। सबसे बड़ा वजीफा गीबत छोड़ दो, दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दो, दूसरों का तस्करा करना छोड़ दो, फिर थोड़ा सा अमल भी तुम्हें बहुत नफा देगा।